जय श्री राम दोस्तों। पुस्तक का नाम है शांति कैसे मिले, लोक परलोक का सुधार, भाग 4। दोस्तों, ये गीता प्रेस की पुस्तक है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसको लिखा था। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। इसका मूल्य है मात्र 40 रुपये। दोस्तों, ये इसकी विषय सूची है। इसमें बता रखा है कि भगवान के भजन की महिमा, भोग, मोक्ष और प्रेम सभी के लिए भजन ही करना चाहिए। भजन साधन और साध्य है, भजन के लिए श्रद्धापूर्वक की विषय सूची है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। लोक परलोक का सुधार, भगवान के भजन की महिमा। प्रिय महोदय, से प्रेम हरि स्मरण आपका पत्र मिला। आप लिखते हैं कि मैं सोते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते सदा श्री भगवान का स्मरण करता हुआ उनकी प्रार्थना करता रहता हूँ। मैंने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास भी है। तथापि अभी तक भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, इसलिए मुझे निराशा हो रही है। कृपया बताइए इसमें क्या कारण है। वास्तविक कारण तो भगवान ही जानते हैं, परंतु महात्माओं का ऐसा अनुभव है और शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान में पूर्ण विश्वास करके जो पुरुष सदा भगवान का स्मरण करता हुआ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। पर आपके प्रसंग में ऐसा क्यों हुआ सो पता नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवान ने कहीं भूल की हो सो बात नहीं है। कहीं न कहीं आपकी ही भूल है, और वह भूल जो तो प्रत्यक्ष ही है। आप यदि सदा उनका स्मरण ही करते रहते तो फिर दूसरे चिंतन के लिए अवकाश ही क्यों मिलता। यदि भगवान के लिए ही प्रार्थना करते हैं तो भगवान का नित्य चिंतन होने से बढ़कर और लाभ ही कौन सा है, और वह आपके कथनानुसार आपको मिल ही रहा है। यदि आप स्मरण के अतिरिक्त भगवत साक्षात्कार आदि के लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर उसमें निराशा कैसी। जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ तो निराशा को स्थान ही नहीं है। और जो आत्मसमर्पण कर चुकता है वह तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी वस्तु या स्थिति की प्रार्थना ही कैसे कर सकता है। इन सब बातों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी निरंतर स्मरण, नित्य प्रार्थना, आत्मसमर्पण और पूर्ण विश्वास में ही त्रुटि है। भगवान से आपकी प्रार्थना यदि किसी सांसारिक विषय के लिए होती रही है तब तो विश्वास, आत्मसमर्पण और नित्य स्मरण में बड़ी त्रुटि है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ विषया शक्ति तथा भोग कामना रूपी अंधकार है वहाँ भगवत विश्वास और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण रूप सूर्य का प्रकाश कहाँ है। और जहाँ भगवान का सूर्य उगा है वहाँ भोगाशक्ति रूप अंधकार कहाँ है। सूर्य और रात्रि दोनों एक जगह एक साथ प्रकट नहीं रह सकते। अतएव आप गहराई के साथ अपने मन के भाव तथा साधना के स्वरूप विचार कीजिए, और जहाँ जहाँ अपने में त्रुटि दिखाई दे वहाँ वहाँ उसे सावधानी के साथ पूरा कीजिए। यह सब होने पर भी आप जो कुछ कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। आपने अपने साधन को कुछ अधिक समझ लिया, इतनी सी आपकी भूल है। पर साधन तो होता ही है। आप अपनी समझ से विश्वास भी करते हैं, समण प्रार्थना भी करते हैं और आत्मसमर्पण भी कर चुके हैं। यह सब इस युग में कम नहीं है। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप ऐसा कर पाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा समझिए।